Okay. Hi, viewers. Good morning to all of you. Dr. Kundan Kumar once again. अब व्यूअर्स आज हम जैसे कि कई बार वीडियो के लिए आपके पास आए हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, बहुत डिटेल इसमें हम नहीं जा सकते हैं, मगर एक रफली कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसको आप समझ सकते हैं एक एज ए लेमैन। और जो सिंपल जो अर्थराइटिस आपको मैंने कई बार पहले बताया भी है कि आइटिस जहाँ पे भी लग जाता है, जो ITIS, इनका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हम एग्जांपल जैसे देते हैं अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे अपेंडिक्स में। कंजक्टिवाइटिस, जहाँ कंजक्टा में हमारे आंखों में हो जाता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एपिकोंडाइलिटिस, हमारे एपिकोंडाइल में जो लैटरल एल्बो और मिडिल एल्बो में जो होता है एपिकोंडाइल, वहाँ तो इसको बोलते हैं एपिकोंडाइलिटिस। तो जहाँ भी आइटिस इस टाइप का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। अर्थराइटिस भी समवॉट इससे रिलेटेड है, ARTHRITIS है अर्थराइटिस, आदमी आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन है। अब अर्थराइटिस कहीं भी किसी पेशेंट को हो सकता है, नी अर्थराइटिस, एंकल अर्थराइटिस, स्पाइन में अर्थराइटिस, हिप में अर्थराइटिस, समका सर्वाइकल स्पाइन में अर्थराइटिस, पेरी अर्थराइटिस, इस टाइप की कहीं भी बॉडी में हो जाता है। और जनरली अर्थराइटिस में जब इन्फ्लेमेशन होगा तो क्वाइट नेचुरली है, जो पेशेंट कंप्लेन बेसिकली जो करता है 3-4 पेन कंप्लेन पेशेंट जरूर करेगा। पहला बोलेगा यदि इसको नी में है तो कहेगा सर मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाता है, यदि स्पाइन में आ गया तो उसको बैक पेन, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्वाइट कॉमन होगा, सैक्रोपेल्विक अर्थराइटिस ये भी क्वाइट कॉमन है, SPA के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल स्पाइन में हो गया तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, पेन, स्टिफनेस, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाना। यदि नेक में हुआ तो उसका नेक का मूवमेंट कम हो जाएगा, स्पाइन में हुआ तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, इसमें कमी आ जाएगी। यदि नी में हुआ तो उसको चलने में दिक्कत होगा, उठने में, बैठने में। तो जो ROM जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, वो डिक्रीज कर जाता है। एंड देन यदि एल्बो में एपिकोंडाइलिटिस हो जाता है तो जनरली ऑफकोर्स वहाँ भी पेन होगा। तो ये काफ़ी डिटेल है, एक जनरल इंफॉर्मेशन। हम आज बात करेंगे थोड़ा सा नी के ऊपर, क्योंकि मेजर ऑफ केसेस हमारे पास हमारे क्लिनिक में भी और हमने भी देखा कि 15-20 सालों में यदि 10 पेशेंट की बात करें तो 10 में से हम कह सकते हैं कि 5 या 6 पेशेंट अर्थराइटिस में नी अर्थराइटिस लेके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जनरली इसका कॉजेज़ क्या है? देयर आर सो मेनी कॉजेज़, बहुत सारे काउजेज हैं, हम एक सारे काउजेज पे जा नहीं सकते हैं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट जनरली एक कॉमनली इसको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, एक ओल्ड एज इज इटसेल्फ कॉमनेस्ट काउजेज, 60 के बाद, 70 के बाद, और कभी कभी आजकल तो यंग एज में भी आजकल नज़र आने लगे हैं। तो एक एज फैक्टर है, ऑफकोर्स डाइटरी इनसफिशिएंसी कह सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन D की कमी हो जाना, अदर मिनरल सॉल्ट की भी कुछ कमी हो जाना, समटाइम्स जेनेटिक भी हो जाता है, रिकरेंट ट्रॉमा। और यदि हम फिजियोथेरेपी में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पोर्ट्स में हम बात करें, तो हमने कभी कभी देखा है कि सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ नहीं होता है, मगर रिपीटेटिव मूवमेंट्स भी एक अर्थराइटिस का कारण बन जाता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स इट मीन्स इन स्पोर्ट्स में यदि आप बात करें, ऐसे जो भी एथलेटिक्स है, जो भी ट्रेनिंग्स है, रनिंग है, क्रिकेट की बात करें तो आप जो भी आप देख सकते हैं, आप जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कि बार बार नी पोर्शन का यूज़ होना, ओवर यूज़ होना, और जिसमें क्या होता है, अब ये हम डायग्राम से आप समझ सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा अपर बान है। यदि हम इस मॉडल को देखेंगे तो ये अपर का पार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड द फ्यूमर पार्ट, और ये नीचे का पार्ट हुआ, दिस इज द टिबिया पार्ट। और इस मॉडल में देख सकते हैं, दिस इज द टिबिया पार्ट, दिस इज द फ्यूमर पार्ट। अब ये बीच में आप देख रहे होंगे, दिस इज द नी ज्वाइंट को ये कवर करता है, जिसमें ये पटेला है, बीच में हमारे मेनिस्कस है और हमारे ये लिगामेंट्स होते हैं। और यदि हम इसमें बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा ये नी का पार्ट होता है, जो कि चारों ओर से मेनिस्कस, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और बीच में पटेला, ये सभी से ये सराउंडिंग्स होकर के ये नी बनाता है। और ये नी का जो ये खासियत है कि ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है ये काफ़ी है। और देन ये बॉडी वेट बियरिंग है, हमारा बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा ये बियर करता है। और डेफिनेटली है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, रनिंग है, स्टैंडिंग है, वट एवर इट इज़ है, स्क्वाटिंग है, सिटिंग है, उसमें नी का बहुत ज़्यादा है। तो नी का इस्तेमाल जब से आदमी बॉर्न होता है तब से टिल डेथ तक काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमेशा ही होते रहता है। और इसी कारण खास करके जब स्पोर्ट्स में नॉर्मल एक्टिविटी से बढ़कर के जब ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग है, रनिंग है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, नेचुरली है, ये काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और जब ओवर यूज होता है तो ये
स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये जैसे मेनिस्कस और ये अंदर में ये देख से लिगामेंट्स हैं जो आर्टिफिशियली दिखाया गया है। ये क्या होता है, एक दूसरे से टकराने लगता है, बार बार एक दूसरे से, अंदर में टेंडन्स भी होते हैं, अंदर में नर्व भी होते हैं, आर्टरी भी होते हैं, ब्लड वेजल्स भी होते हैं। ये एक दूसरे से काफ़ी जब ओवर यूज होता है, बॉडी का प्रेशर कंसिस्टेंटली इस पर पड़ने लगता है और ओवर यूज होकर के एक दूसरे से टकरा के कभी कभी ये विदाउट एनी इंजुरी, विदाउट एनी ट्रॉमा, ये अंदर से इन्फ्लेम कर जाता है। नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। और यदि कभी इस पर चोट लग जाए या ये नी ऐसे ट्विस्टिंग कर जाए, ऐसे किसी के कारण ये पैर ट्विस्ट कर जाए, यदि इसको मॉडल में हम दिखाएं, ऐसे अचानक ये रोटेट ट्विस्ट हो जाए, चल कर पैर ये गड्ढा में पड़े या पैर ऐसे ट्विस्ट हो जाए, या बॉडी का वेट सडन ट्रांसफ़र हो जाए। कभी कभी मेल और फीमेल ओवर वेट के होते हैं, काफ़ी उनका वेट होता है और किसी भी कारण से अननोइंगली चल रहे हैं, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और ट्विस्टिंग हो जाता है और वहाँ पे समटाइम्स लिगामेंट में स्प्रेन आ जाता है, समटाइम्स कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और अंदर से इन्फ्लेमेशन डेवलप कर जाता है और अंदर में साइनोवियल फ्लूइड्स भी होता है। समटाइम्स बहुत सारे काउजेज हैं। मैं पहले बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गो विद वेरी डेप्थ इन 8 मिनट्स वीडियोस। तो एक जनरल इंफॉर्मेशंस हैं कि ये एक कॉमनेस्ट कॉजेज हमने इस कोर्स में जो ऑब्जर्वेशन किया और ये कारण एक इन्फ्लेमेशन को देता है। हम इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, बुक में जो बातें दी हुई है दैट इज़ गुड एंड ग्रेट। हम जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू बाय योर ऑल IQ लेवल कि अब जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो देन व्हाट विल हैपन। डेफिनेटली है, जब ये इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं यदि ये इन्फ्लेम कर जाएंगे, ये जब फूल जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं, अंदर इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम बाय टाइम, यदि इसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो वीक होने लगता है। अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि फूल जाता है, 2-3 स्ट्रक्चर फूल जाता है तो जगह ज़्यादा लेता है, दूसरे को कंप्रेस करता है, तीसरे स्ट्रक्चर को कंप्रेस करता है और समटाइम अंदर में कभी कभी अनोइंगली नहीं देखा गया है और ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, मेडिसिन उसके नहीं दे पाए गए तो समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर जो पस होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और देन द क्लिनिकल फीचर डेवलप। पेशेंट विल कंप्लेन फर्स्ट, सर मुझे पेन हो रहा है, सर मुझे उठने में दिक्कत हो रही है, मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है, मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो आप इसको क्लिनिकली आप इसको मेकआउट कर सकते हैं, पैर काफ़ी फूला रहेगा, सूजा रहेगा। रेंज ऑफ मोशन जो उसकी पैर की जो ये आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट जो ये फ्री नहीं हो पाएगा, पेशेंट को काफ़ी पेनफुल हो जाएगा ये। तो ये सब क्वाइट कॉमन चीज़ें होते हैं। और हम यहाँ बात करें कि कभी इसके समटाइम देखा गया हार्मोनल भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस कई प्रकार के थायराइड के पेशेंट्स और अदर्स की भी एक टाइम्स को ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर जाता है। तो यदि हम अब बात करें ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो देयर सो मेनी ट्रीटमेंट प्लान्स आर देयर, ऑफ कोर्स मेडिसिन इज देयर, नो डाउट। जो हमारे अंदर में इन्फेक्शंस है, देयर सो मेनी एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स टैबलेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स, वाइल ऑल आर देयर। बट यदि पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम अपने 20 सालों में एक्सपीरियंसेस में यदि हमने 400-500 ऐसा पेशेंट को देखा है, इट इज अ वंडरफुल एंड ग्रेट रिजल्ट बाय द फिजियोथेरेपी एंड शॉर्टली 3 to 4 weeks। बट it is very important to assess the condition of the patient. Assessment, मैंने बार बार फिजियोथेरेपी में एक ही बात बोला कि असेसमेंट, आपका असेसमेंट पुअर है आप अच्छा रिजल्ट कभी नहीं दे सकते हैं। आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, मोबिलाइजेशन देना है, रेस्ट देना है, इलेक्ट्रोथेरेपी इस्तेमाल करना है, कपिंग मसाज करना है, आइस थेरेपी देना है, हॉट पैक देना है, क्या देना है, इस चीज़ का सिलेक्शन करना ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट डे ऑफ द पेशेंट क्या हुआ, सेकेंड वीक पेशेंट का क्या करना है, थर्ड वीक पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट का एज क्या है, वो सब कुछ को आप असेसमेंट करेंगे। द गोल ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट हम कोशिश करेंगे इसका पेन को कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेम्ड है पेशेंट, पेनफुल लेकर के आया है तो आप पेन डिफरेंट वे से भी कम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक टैबलेट दे सकते हैं, ऑइंटमेंट है, जेल है, ऑफ कोर्स आइस थेरेपी है, हॉट पैक थेरेपी है, इंफ्रारेड थेरेपी है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है। आप कुछ भी इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पेन कम करेंगे, कोई कट पस ना हो, ये सब चीज़ को ध्यान में दे देना है। देन सेकेंड जो फिजियोथेरेपी का जो मोर इम्पॉर्टेंट जो काम होता है, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज है खासकर ओल्ड एज के पेशेंट में, मोर देन 60 to 70 ईयर ओल्ड पेशेंट, द मेन चैलेंज इज रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन। तो यू गो फॉर द पैसिव मूवमेंट, जेंटली पैसिव मूवमेंट, डोंट go for the fast passive movements, go the passive movement gradually to make the lose the patient, then go for the patella movement, gliding the patella
up and downs, laterally, medially, laterally, patella movements. Then parallelly, if the patient cooperate, patient को कोई पेन नहीं होता है, patient feel comfortable, then go for the strengthening exercises. क्योंकि नेचुरली है, जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है अंदर में, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, समटाइम्स स्प्रेन हो जाता है, तो जो ऊपर का जो ये मसल्स आप देख रहे हैं, जो थाई मसल है, जो कि यहाँ आकर के इंसर्ट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स मसल. ये 4 मसल हैं, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लेटरलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस. ये मसल यहाँ आकर के इंसर्ट होता है, मगर जो इसका जो बेस होता है, क्योंकि बेस इन्फ्लेम हो गया, वीक हो गया, तो ये मसल का जो इंसर्शन पार्ट है ये काफ़ी वीक हो जाता है, होल्डिंग वीक हो जाता है, बेस कमज़ोर हो जाता है. पेशेंट लिंपिंग करना शुरू कर देता है, टिल्टिंग करना शुरू कर देता है एंड कंप्लेन मोर एंड मोर, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल का टोन जो होता है वो डाउन हो जाता है. तो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन केस ऑफ द नी आर्थराइटिस, कि आप उसके मसल टोन को मेंटेन करें, इसके पावर को भी मेंटेन करें, साथ साथ रेंज ऑफ मोशन को. आप वेट बैक ट्रेनिंग्स, आप स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स ट्रेनिंग्स बताया आपको, साथ साथ मॉडलिटी का पेन को मेंटेन करते हुए आप कर सकते हैं. पेशेंट को होम एक्सरसाइजेज थेरेपी के लिए आप एडुकेट कर सकते हैं. एंड देन लेटर ऑन ऑल दिस मॉडलिटी यूज्ड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस. टाइम कितना हो गया? हो गया 11 मिनट. ओके, टाइम इज देयर, इज नॉट देयर. एक जनरल इन्फॉर्मेशन था. यदि आप ऐसे आर्थराइटिस के पेशेंट आदि आपको मिलते हैं और आपको दिखते हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर से मिलिए, सर्जन के पास जाइए, जो भी आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप एक बार जरूर उनसे कंसल्ट करें. आप हमारे पास भी आ सकते हैं. मेरा क्लिनिक निर्मल काया फिजियोथेरेपी एप्लीकेशन सेंटर राजेंद्र नगर रोड नंबर 11D में है. आप मेरे से मिल सकते हैं, किसी और से भी मिल सकते हैं. तो दिस इज अ जनरल एक रफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नी आर्थराइटिस. थैंक यू. थैंक यू मैं वाचिंग दिस वीडियो. यदि आपको ये आर्थराइटिस कंडीशन अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताने में मदद करें कि हाउ द फिजियोथेरेपी हेल्प इन आर्थराइटिस.